हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। और याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस बोर्ड बेस के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं। इससे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समझना है पूरा पावर ऑफ लेंस तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो बाबू स्टार्ट करते हैं कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस के लिए तो अब बात सोचना है कि लेंस कितने होते हैं। तो लेंस तो 2 होते हैं। तो लेंस कौन कौन से 2 होते हैं। तो एक उत्तल, जनरली 2 हम लेते हैं, तो एक उत्तल और एक अवतल। तो हम एक बना देते हैं उत्तल और उसके बाद समझाते हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, तो जैसे ही इस पर प्रकाश का 2 किरण पड़ता है तो यहां से तो ए अपवर्तन के बाद मुड़ता है। और ये क्या हो जाएगा, एफ सी, इसको डी कह लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो। तो इसको कहते हैं, जो ये लेंस है उत्तल लेंस जो होता है, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अभिसारी का मतलब तो ये मोड़कर एक जगह पॉइंटेड कर दिया। अपसारी का मतलब वो बिखर देता, उसको छीट देता, उसको दूसरी जगह उसको फैला देता। ठीक, अपसारी कर देता तो उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो लेंस की क्षमता किसे कहेंगे। हम तो लेंस की क्षमता समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनना, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो किसी लेंस पर प्रकाश के आपतित होने के बाद, किसी लेंस पर का मतलब हम उत्तल अवतल फ्रीली बोल रहे हैं। किसी लेंस पर प्रकाश के आपतित होने के बाद अपसरित या अभिसरित करने की कोटि माप को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी लेंस की क्षमता आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। किसी लेंस की क्षमता, द पावर ऑफ लेंस जो होता है, डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या, तो उसके कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की कैपेबिलिटी से। सीधी सी बात है। एक बात और अब हिंदी में समझ लेना, किसी लेंस की क्षमता को उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को अभिसरित या अपसरित करने की कोटि मान से परिभाषित किया जाता है। अरे सीधी सी बातें समझना ना। जैसे ही ये क्या करेगा कि यहां पर पड़ेगा तो इसको मोड़ देगा। तो मोड़ने का मतलब हो गया कि प्रकाश आ रहा था, उसको मोड़ दिया। तो जो जितना ज्यादा मोड़ेगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। अब वो दूर जाने के लिए मोड़ दे या नजदीक आने के लिए मोड़ दे, हम एक लाइन आपको बोल रहे हैं, कभी भी आपको जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधी सी बात सोचना कि जिसके पास जितना क्षमता है मोड़ देने की, हम कहते हैं कि हम इतना दूर में मोड़ देंगे, मतलब मेरी क्षमता ज्यादा है। अब कोई मोड़ तो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं मोड़ सकता, तो उसका क्षमता कम है। तो इसका मतलब कि मोड़ने की जो क्षमता है, तो यहां जो मोड़ने की क्षमता हुई, इतना पर जो मोड़ दिया, इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। बड़ी आसान सी चीज है कि कितना क्षमता है इस लेंस के पास कि वो प्रकाश को कितना मोड़ पा रहा है, मतलब उसको कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तब इसको हम लोग फिर एक्सप्लेनेशन के साथ और एक और टॉपिक जो दिनेश और अदर बुक्स में देते हैं वो भी डेफिनेशन करेंगे। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी का थोड़ा डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 330 के करीब में देखिएगा तो ये चीजें मिलेगा। तो बाबू, तो यहां पर जो हम लेते हैं ना, यूनिट हाइट लेते हैं, यूनिट इकाई लेते हैं, इकाई हाइट मतलब h इक्वल टू जो है ना, तो h इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक और डिफाइन करने का इसका तरीका, और यहां पर जो एंगल लेते हैं उसको डेल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें सही है। तो हम डेल ले लिए और इसको 1 ले लिए। तो कहा जाता है कि इकाई ऊंचाई से जो प्रकाश आकर यहां पर पड़ रहा है, जो कोण बन रहा है, अच्छा तो कोण क्या बन रहा है, तो उसको कहते हैं डेल। अरे मतलब जितना अभिसरित हो रहा है ना, तो कोण एंगल क्रिएट होगा ना। तो जो एंगल क्रिएट होता है उसके स्पर्श जया से, अच्छा इस कोण के अभिसरित या अपसरित होने वाले किरण के कोण से, जो कोण है उसके कोण के स्पर्श जया से
लेंस की क्षमता को परिभाषित करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, मतलब क्या होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट से, तो जैसे ही आप बात करते हैं तो टैन डेल इक्वल टू, अच्छा तो टैन डेल इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, तो टैन डेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, तो सामने को पी कहते हैं, तो पी के लिए क्या हो जाएगा डीसी, डीसी, अब बाई क्या हो जाएगा सीएफ। तो जैसे ही आप बात करते हैं तो यहां पर फॉर स्मॉल एंगल ऑफ डेल, तो डेल का स्मॉल एंगल लेते हैं, जो डेल है ना वो स्मॉल एंगल लेते हैं, तो जैसे ही डेल स्मॉल एंगल में ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा डेल इक्वल टू डीसी, तो डीसी की जगह पर तो एच होना है ना हाइट, तो इसको हम लोग क्या कह लेते हैं तो 1, और सीएफ को सीएफ, और इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस, मतलब 1/f। तो ये क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, लेंस की क्षमता जो होता है ना वो अभिसारित या अपसारित करने वाला जो किरण है जहां फोकस पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसके एंगल जो बनते हैं उसके स्पर्श जया से उसकी क्षमता को परिभाषित करते हैं। तो ये तो बहुत लेंथी सा थोड़ा हो गया, इससे भी आसान चीजें होने वाला है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम हटा देते हैं इसको और बिल्कुल मतलब इस चीज को अब समझना है, अब समझना है, ये तो बुक का बातें था तो थोड़ा समझा दिया। एक काम करते हैं ना, हम एक और लेंस ले लेते हैं, और एक और लेंस ले लेते हैं, यहां पर लाइट ले लेते हैं। ठीक है, F1 ले लिए, C हो गया, D हो गया, L हो गया, L डैश हो गया, लाइट रे ले लेना यहां पर, समझने। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपका। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो एक क्या किया, बहुत आसान, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आने वाला है। अरे तो ये क्या किया, तो ये मोड़ रहा है, ये भी मोड़ रहा है, लेकिन ये भी मोड़ा। अब यहां क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा मोड़ दिया। अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा मोड़ दिया तो इसका पावर ज्यादा होगा ना, तो ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना। तो पावर ज्यादा होगा मतलब हम P ले लेते हैं और एक तरफ F ले लेते हैं। अच्छा, तो एक एक करके हम ले लेते हैं, तो इसका P ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा मोड़ दिया है, ज्यादा मोड़ दिया है तो इसका पावर ज्यादा है। अच्छा, और ये क्या किया, तो ये भी तो मोड़ ही रहा है ना, लेकिन ये कम मोड़ा है, मतलब ये जो जा रहा था इसको थोड़ा कम मोड़ा है, ये ज्यादा एक भाग मोड़ दिया तो ज्यादा तो यहां पर आ गया, और एक कम मोड़ा तो इसका पावर कम है। तो एक बात है तो अभी समझ रहे हैं, तो जैसे ही इसका पावर कम है तो एक समझ रहे हैं इसका फोकस तो ज्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया कि F ज्यादा हो गया है। तो P जब कम हुआ, पावर जब कम हुआ तो F ज्यादा होगा। अच्छा, ये इसमें देख लेते हैं थोड़ा, तो जैसे इसमें देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए F। अच्छा, तो अब इसमें F ही कम हो गया, इसमें F कम हो गया, और P क्या है, तो P ज्यादा है। तो जब पावर ज्यादा हो रहा है तो फोकस लेंथ जो है F जो है, पावर ज्यादा तो F कम, और यहां पावर कम तो F ज्यादा। तो बहुत सिंपल सा चीजें हैं, दोनों अगर आप फिगर समझ चुके होंगे और इस दोनों पॉइंट को समझ चुके होंगे तो कोई डाउट ही अब नहीं। अब इसके फॉर्मूला को लिख देंगे, तो फॉर्मूला कैसे लिख लेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो P इक्वल टू 1/f। तो क्या कहते हैं इसको कि लेंस की क्षमता को फोकस के व्युत्क्रम से परिभाषित करते हैं। लेंस की क्षमता को फोकस के व्युत्क्रम से परिभाषित करते हैं, और वहां क्लियर दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता को फोकस के व्युत्क्रम से परिभाषित करते हैं, और यहां लिखा हुआ है P इक्वल टू 1/f। तो ये बातें तो आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे, और इस दोनों फोटो से आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो इसके पहले एनसीईआरटी वाले चीज को समझ गए हैं और इसको भी समझ गए हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस पर कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चंस, जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो 1 मार्क्स के लिए बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर इसको भी हटा देते हैं, ऊपर से लिख के अब हम लोग आते हैं। तो P इक्वल टू हो चुका है हम लोग का 1/f। अब P इक्वल टू जब 1/f हो चुका है तो ध्यान से देखना, अब यूनिट ऑफ P क्या होगा, तो यूनिट ऑफ P हम लोग लिखते हैं, तो यूनिट ऑफ P क्या होने वाला है, तो देखो ना P इक्वल टू 1/f है, तो जब हम मीटर में लेंगे ना, तो मीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, सो ध्यान से देख लो, तो जैसे ही मीटर में आप लीजिएगा तो ए हो जाएगा मीटर इनवर्स। मतलब अगर फोकस जो होगा हमारा मीटर में होगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। एक और चीज कहते हैं, और इसको डायोप्टर कहते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि मीटर इनवर्स भी हो सकता है और डायोप्टर मतलब डी भी हो सकता है, तो दोनों का दोनों हो सकता है। अगर इसका अब एमएलटी कहा जाए तो एमएलटी तो आप बिल्कुल समझते होंगे, मीटर इनवर्स है ना, तो डायमेंशन ऑफ P, तो डायमेंशन ऑफ P के लिए क्या हो जाएगा, तो L इनवर्स हो जाएगा। बस हो गया, यही चीजें हो जाएगा, L इनवर्स हो जाएगा। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला कहते तो M0 L इनवर्स 1 और T लिख लेते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर फोकस सेंटीमीटर में दिया हो तो कैसे होगा, तो फोकस सेंटीमीटर में दिया होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर 100/f। f इन सेंटीमीटर, मतलब ये जो होना चाहिए ना, इन सेंटीमीटर में होना चाहिए। मतलब जब सेंटीमीटर में होगा, f सेंटीमीटर में होगा, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, तो 100। तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मीटर है ना, तो मीटर जैसे ही आप देखिएगा तो मीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि 100/f लिख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक फॉर्मूला आपको रखे, तो एक क्वेश्चन रखते हैं, बताते हैं, बहुत आसान होने वाला है, ध्यान से देखो। अब बात करते हैं, तो अगर f इक्वल टू भी कहे, सेंटीमीटर के लिए दिया रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, f भी निकालना हो सेंटीमीटर में, यहां जब f दिया रहे सेंटीमीटर में, f निकालना भी हो सेंटीमीटर में, तो 100/p कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपसे कहा जाए कि हाँ ठीक है निकालिए, क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, सो सुनना। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो जैसे ही उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो गिवन सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, अब इतना बड़ा नहीं बनाने का चाहिए था, लेकिन तभी भी देखिए, तो क्या हम देख रहे हैं, f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, f इक्वल टू तो हमारा 50 सेंटीमीटर है, तो f इक्वल टू अगर 50 सेंटीमीटर है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/f हो जाएगा। तो 1/f का मतलब हो जाएगा 100/50, तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2d, ये हो गया 2 डायोप्टर। तो बहुत आसान हो गया ना। अब एक बात याद रखिएगा, उत्तल था, अगर अवतल होता तो अगर अवतल होता तो ध्यान से देखिएगा क्या होता, अवतल में माइनस हो जाता है, क्योंकि f माइनस हो जाता है, f माइनस हो जाता है। अब ये बात अगर हम कहें कि ठीक है, किसी का अगर दिया रहे कि किसी अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ठीक है, तो क्षमता ही दिया है, तो गिवन में क्षमता दिया है 2d, तो 2d अगर दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला रख सकते हो f इक्वल टू, f इक्वल टू तो यहाँ फॉर्मूला है ना 100/p, तो 100 के जगह पर तो 100 हो जाएगा, और p के जगह पर कितना है, 2 है, और d तो आप समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे तो ये कट जाने वाला है ना, तो जैसे ही ये कट जाने वाला है तो कितना आ जाएगा, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वो भी। तो एक बात ही याद रखेगा, अगर अवतल रहेगा तो इसका अवतल का जो पावर होगा वो माइनस होगा, तो जैसे ही पावर माइनस होगा तो फोकस भी माइनस होगा। ऐसे भी आप लोग को पहले ही हम समझा चुके हैं कि उत्तल प्लस, अच्छा उठा हुआ है तो प्लस, और धसा हुआ है अवतल तो माइनस, अवतल सारे माइनस और उत्तल सारे प्लस हो जाएंगे। एक चीज है, अब एक और इसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, जो कंपटीशन बेस के लिए अब जरूरत के जो चीजें हैं उसको हम समझाने जा रहे हैं। तो एक बात है और आप कह सकते हैं, तो P बराबर 1/f कह सकते हो। अब 1/f का एक और फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ऐसे तो हम एक बार में ही बता दें, लेकिन लास्ट तक अगर देखें तो अच्छा रहेगा इस चीज को। कहा जाता है कि जब जल को
डुबा दिया जाता है लेंस को डुबा दिया, जल को बोल रहे हैं, तो लेंस को जब डुबा दिया जाता है पानी में तो उसकी फोकस और उसकी क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। तो कितना परिवर्तन आता है इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसे ही तो हम एक गिवन एक क्वेश्चन लेते हैं, तो लेते हैं कि एक उभय उत्तल लेंस है जिसका जो त्रिज्या है क्रमशः 30 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के दोनों 30 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। मतलब उसको कह सकते हैं उभय उत्तल लेंस है जिसका त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या है कि अब उसमें जो कांच है, जो जिस कांच से बना हुआ है उसका जो अपवर्तनांक है, तो हम लिखते चलते हैं गिवन। तो गिवन में क्या है, सबसे पहले जो R1 इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू कितना ले लेते हैं, तो R2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना R1 उत्तल लेंस के लिए लेंगे ना, तो R1 प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ये तो क्लियर सब चीजें। अच्छा, N1 तो पहले तो हवा में है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हवा में है तो हमारा 1 हो रहा है, और N2 तो 3/2 है, क्योंकि वो ग्लास है तो ग्लास का 3/2 होता है। अब हम फोकस देखने जा रहे हैं कि फोकस कितना होगा इसके लिए। तो फोकस के लिए ध्यान से देखो, तो 1/f इक्वल टू, तो 1/f इक्वल टू n-1, तो n की जगह पर हो जाएगा 1.5 - 1, और यहाँ 1/r1 होने वाला है। तो 1/r1 की जगह पर कितना है, तो 30 है, और माइनस तो पहले से ही होता है, तो माइनस माइनस एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/30। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा 0.5, और दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, ऊपर में कितना हो जाएगा 2। तो अब अगर ध्यान से देख लें एक लाइन और, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2, और यहां हो जाएगा 2/30, तो 2 से 2 तो कट गया, और यहां कितना हो जाएगा 1/f। तो जब 1/f इक्वल टू देखेगा तो f इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 30 सेंटीमीटर। उत्तल है तो प्लस में ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम पानी में डुबा देते हैं, ठीक है, तो पानी में डुबा देते हैं। तो जैसे ही आप पानी में डुबा दोगे तो ध्यान से देखना, पानी में डुबाने के बाद क्या होगा, तो गिवन में परिवर्तन आएगा। गिवन में क्या परिवर्तन आएगा, तो R1 जो हमारा होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 30 सेंटीमीटर रहेगा। R2 भी कोई चेंज नहीं होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। N1 तो ध्यान से देखना, हम पानी में डुबा रहे हैं तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, और N2 तो N2 में जो शीशा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो कितना रह जाएगा, 3/2 रह जाएगा। तो जैसे ही अब इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो क्या होने वाला है वो देखिए, तो 1/f इक्वल टू, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1.5 नहीं होगा क्योंकि यहां तो n है फॉर्मूला में, तो n की जगह पर क्या होता है n2/n1, तो n2/n1 के लिए क्या हो जाएगा, तो n2 कितना है हमारा, तो 3/2, और यहां कितना हो जाएगा, तो 4/3, और -1 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, सेम चीजें होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2/30। अब इस दोनों का अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो क्या पाइएगा यहाँ पर कि ध्यान से देखिए, तो 3/2 है, 4/3 है, तो ऊपर हो जाएगा आपका 9, नीचे हो जाएगा 8, और माइनस हो जाएगा 1, वो सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ पर हो जाएगा 2/30, तो 9/8 को अगर इसका भी सॉल्व कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू, शायद आप लोग को दिख रहा हो यहाँ तक, तो 9/8 में से तो ये 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2/बाई हो जाएगा 30, तो हम कट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। तो जैसे ही अब लास्ट लाइन हम लोग लिखते हैं कि f इक्वल टू कितना होगा, तो f इक्वल टू नहीं हम लिख सकते, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/f इक्वल टू, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/120, तो 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा तो f इक्वल टू कितना हो गया, तो f इक्वल टू इसका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल टू 1/120, तो f इक्वल टू हो गया 120। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ध्यान से देखो, अब बहुत क्लियर हो गया। तो क्या होता है, जब किसी लेंस को जल में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस 4 गुनी बढ़ जाती है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
किसी लेंस को अगर जल में डुबो दिया जाता है, जल में डुबो देने का मतलब कि जल के अंदर डाल देते हैं, तो जब जल के अंदर डाल देते हैं तो उसका फोकस, तो देखो 30 था, अब 120 हो गया, तो 30 से 120 हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर F1 लिख लेते हैं सब जगह, और यहां पर F2 लिख लेते हैं, ज्यादा आपको सुविधा होगा। तो जब आप F2 लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए आप, F2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू F1। एक कंडीशन तो आपको पता चल गया कि F2 इक्वल टू जो होता है, F2 तब बराबर होगा जब F1 में पहले स्थिति में 4 से गुना करना पड़े तब। तो इसका मतलब क्या है कि जल में डुबोने के बाद उसका फोकस बढ़ जाता है 4 गुना। जब पावर पर क्या फर्क पड़ता है, तो जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो रिवर्स होना है ना। तो जैसे रिवर्स का मतलब हो जाएगा कि हमारा P1 जो होगा वो 4 इंटू P2 हो जाएगा, मतलब वो घट जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये जस्ट रिवर्स है, तो एक दूसरे की, तो ये तो कंप्लीट हो गए। तो ये बातें याद रखिएगा, यही 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपको हम बोल रहे थे शुरू में कि 2 क्वेश्चंस होंगे। तो जब हम डुबाते हैं जल में किसी लेंस को तो उसका फोकस बढ़ जाता है, कितना, 4 गुना, और उसका पावर जो है, जब 4 गुना फोकस बढ़ जाएगा तो उसका जस्ट रिवर्स होना है, रेसिप्रोकल होना है ना, तो घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 गुना कम हो जाएगा और ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जब जल में डुबा दीजिएगा तो फोकस 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आप अगर इसको नहीं बनाए हैं तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसको आपको घर से बनाकर लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम सिर्फ चेंज करते हैं 30 को और नीचे वाले चीजों को हटा देते हैं। आप भी चेक कर लेना। -40 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आपको F1 बता देना है और F2 बता देना है कितना कितना आने वाला है, ये दोनों चीजें। ठीक है, और दोनों का कंडीशंस दिया हुआ है, दोनों। तो एक बार जल में डुबोने के बाद यहां पर है, और जल में अब देख लीजिएगा आप चेक करके कि क्या आपका भी आंसर इतना ही आ रहा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फिजिक्स करो और देखते रहिए।